आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है। एक भाई ने कमेंट किया था और उसने बोला था कि सर आप बी फार्मेसी का स्टार्टिंग सैलरी के बारे में वीडियो बनाइए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बी फार्मेसी करने के बाद आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होता है जो कितना होता है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या आपका कंप्लीट हो गया फार्मेसी प्रोफेशन को, अगर आप एक जॉब के तरीक़ा से देखते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि हमको फार्मेसी करने के बाद अगर 50,000 60,000 का मंथली इनकम होने लगेगा, तो इस सोच करके आपको फार्मेसी नहीं करनी है। क्योंकि फार्मेसी का कोर्स करने के बाद आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको एक्सपीरियंस के ऊपर पेमेंट मिलता है। इसमें जो मंथली सैलरी होता है जो आपको एक्सपीरियंस के ऊपर मिलता है। ज़्यादा अमाउंट में सैलरी देखना चाहते हैं तो आपके लिए फार्मेसी आपको डायरेक्टली आपको ज़्यादा पैसा नहीं देने वाली है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। आपको जो स्टार्टिंग सैलरी होता है अगर फार्मेसी करने के बाद अगर आप अपना खुद का अगर मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो आपका अनलिमिटेड इनकम है। आपको उसका कोई मतलब टारगेट नहीं किया जा सकता या उस पर कोई आप कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप 10,000 ही कमा सकते हैं या 20,000 ही कमा सकते हैं। वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस होता है, उसका अनलिमिटेड इनकम है जो आप कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको फार्मेसी का जो सैलरी होता है, जो फार्मासिस्ट का जो सैलरी होता है, जो एक बी फार्मेसी स्टूडेंट का जो सैलरी होता है वो आपको 40,000 से लेकर 45,000 के एबव रहता है, जो आपका एक फार्मेसी कोर्स का जो गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद है। वही अगर आप सरकारी जॉब के बारे में आप समझ गए और वही प्राइवेट जॉब के बारे में अगर बात करें जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, तो अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो आपका वही स्टार्टिंग सैलरी होता है जो 17,000 से लेकर आपको 25,000 के बीच में जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहता है। वही आपको धीरे धीरे इंक्रीज होता है जो आपका फार्मेसी का सैलरी होता है, जो मंथली इंक्रीज होता रहेगा, जो आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको काम सीखना पड़ेगा, आपके काम के बारे में कितना नॉलेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना सैलरी मिलने वाला है। आपको बारी बारी से एक एक पोस्ट का आपका सैलरी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बारी बारी से एक एक पोस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हमारा पोस्ट है जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जो सैलरी होता है 1 ईयर का जो पेमेंट होता है 1,19,662 रुपया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 622 रुपया, जो आपका 1 साल का जो सैलरी होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है रिटेल फार्मासिस्ट के बारे में बात करें तो उनका जो सैलरी होता है जो 1,20,000 होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है। उसके बाद एक फार्मासिस्ट की बात करें, जो फार्मासिस्ट का सैलरी होता है वो भी आपको 1,20,000 का आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो 1,20,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है जो स्टार्टिंग सैलरी होता है। वही रिटेल स्टोर मैनेजर के बारे में बात करें, रिटेल स्टोर मैनेजर के बारे में, तो उसका जो सैलरी होता है 1,92,000 होता है, जो पर ईयर होता है। जो आपको धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के ऊपर आपका पेमेंट बढ़ता रहता है। वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कल रिसर्च कोऑर्डिनेटर उसका जो सैलरी होता है जो 1,48,228 रुपया है, जो 1 ईयर का पेमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, जिसको CRA बोलते हैं शॉर्टकट में, उसका पेमेंट के बारे में अगर बात करें तो 1,83,268 रुपया से लेकर 3,53,755 रुपया तक का जो इसका सैलरी होता है 1 ईयर का होता है, जो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्टार्टिंग सैलरी है। जो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड पोस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी इसके बीच में होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल डाटा कोऑर्डिनेटर। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो सैलरी होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है, जो 1,92,000 होता है, जो इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है। एक क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट के बारे में बात करें, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो उसका 6,713 रुपया से लेकर 4,65,584 रुपया के बीच होता है, जो पर ईयर का एक पेमेंट होता है। जो क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट का पोस्ट पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी इसके बीच में होगा, जो स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें।
उसके बाद है कि सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएटेड CRA के, अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया 1 से लेकर 4 ईयर के अगर एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि 3,99,959 रुपया से लेकर 7 लाख तक आपका एक बहुत बढ़िया पैकेज हो जो आपको मिलने वाला है। जो आपको 1 से लेकर 4 ईयर के बीच में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, उसके लिए ये मिलता है, जो लगभग 4 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में आपका इसका पेमेंट रहता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल्स, उसकी अगर बात करें सैलरी के बारे में बात करें 1 ईयर का जो होता है जो 2,10,526 रुपया होता है, जो इसका 1 ईयर का पेमेंट होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी होता है। एरिया सेल्स मैनेजर के बारे में, तो उसका अगर पेमेंट होता है, अगर आपको 1 से लेकर 4 ईयर के बीच में अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपका 1 ईयर का जो पैकेज होगा जो 2,69,711 रुपया का आपका पैकेज होगा 1 ईयर का। रीजनल सेल्स मैनेजर के बारे में अगर बात करें, तो इसका जो सैलरी होता है, अगर इसमें भी आपका एक्सपीरियंस जरूरी होता है, वही 1 से लेकर 4 ईयर के बीच में आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी देगा, जो आपका 1 ईयर का जो पेमेंट होगा 4,20,000 रुपया है। एक्सपीरियंस के बाद अगर आप जाते हैं इस फील्ड में, तो आपका 4,20,000 आपका जो सैलरी रहेगा पर ईयर। उसके बाद रिसर्च एसोसिएट के बारे में बात करें, तो इसका जो सैलरी होता है स्टार्टिंग सैलरी 1,83,268 से लेकर 3,53,755 रुपया होता है, जो इसका स्टार्टिंग सैलरी होता है। वही बात करें रिसर्च साइंटिस्ट के बारे में बात करें, तो इसका जो एक्सपीरियंस के ऊपर इसका जॉब होता है, इसका जो सैलरी होता है 4,13,200 पर ईयर रहता है। इसमें आपको 1 से लेकर 4 ईयर के एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है। वही फिर रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर के बारे में अगर बात करें, तो इसका जो सैलरी होता है 4,78,161 रुपया से लेकर 10,80,899 रुपया के बीच होता है, जो इसका सैलरी होता है पर ईयर। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपका 1 से लेकर 4 ईयर के बीच में आपका एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन पोस्ट का कितना पेमेंट मिलता है, कितना सैलरी मिलता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मंथली इनकम कितना हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।